है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम लोग एपिसोड 4 को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डेटम प्लेन के बारे में और मॉडलिंग की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारा एपिसोड 3 नहीं देखा है तो सही, सबसे पहले तो आपको एपिसोड 3 देख लेना चाहिए। तो आई बटन पर मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, वहां से आप उसको देख सकते हो। अभी तक अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हो, राइट। और अगर आपको हमारे चैनल के एडवांस वीडियोस चाहिए, एडवांस लेक्चर चाहिए, तो आप उसके लिए 159 रुपीज़ की मेंबरशिप ले सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटम प्लेन। भाई डेटम प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी आप किसी भी 3D मॉडल को अगर आपको बनाना है, राइट, तो 3D मॉडल को बनाने के लिए आपको उसको एक उसका एक 2D स्केच बनाना होता है। तो उस 2D स्केच को बनाने के लिए आपको एक प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट। जब आप एनएक्स ग्राफिक्स खोलते हो ना, तो आपको वहां पर है ना एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दिखते हैं, ठीक है। आपको जेड ऊपर की साइड दिखेगा, जब आप बेसिक जब आप व्यू देखोगे ना, तो आपको जेड ऊपर की तरफ दिखेगा, फिर वाई आपको साइड में दिखेगा, फिर एक्स आपको साइड में दिखेगा। तो बेसिकली ये बेसिक कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। अब इनसे मिलकर कुछ प्लेन बनते हैं, जिसको आप बोलते हो एक्स वाई, वाई जेड और जेड वाई या फिर जेड एक्स, राइट। तो ये आपके पास क्या है, प्लेन अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिक प्लेन है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डेटम प्लेन चाहिए, जो आपको स्केच के दौरान, जो आपको 3D मॉडलिंग के दौरान जो आपको सुविधा प्रोवाइड करे, आप बोल सकते हो कि आप को अगर किसी अलग प्लेन पे बना के फिर उसको एक्सट्रूड करना है, रिवॉल्व करना है, या फिर उसका 3D मॉडल क्रिएट करना है, तो भैया आपको उस प्लेन पे बनाकर आप उसको प्लेन को क्रिएट करके आप उसके ऊपर स्केच कर सकते हो। फिर स्केच करने के बाद उसको मॉडल में क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली वहां पर क्या है, इस 3 प्लेन के अलावा, बेसिक प्लेन के अलावा भी आप और डेटम प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग डेटम प्लेन को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एनएक्स ग्राफिक्स कैड को खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एनएक्स ग्राफिक्स कैड। चलिए, तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटम प्लेन के बारे में, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्केच खोलता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने क्या करा, एक बेस प्लेन ले लेता हूँ मैं, और बेस प्लेन पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या एक स्केच बना सकता हूँ, स्केच क्रिएट कर देता हूँ भाई। तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 100 की एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। 100 की मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ओके। उसके बाद चलो इसको कर देते हैं फिनिश। यहाँ पर इसको फिनिश कर देते हैं। डेटम प्लेन सिलेक्ट करते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पर वो पूछता है सबसे पहले इन्फर्ट, यहाँ पर पूछता है इन्फर्ट। भाई अगर आपको प्लेन लेना है तो यहाँ पर क्या है, आपके पास अभी एक कर्व अवेलेबल है, एक कर्व अवेलेबल है, और यहाँ पर आपके पास 3 हमारे बेसिक प्लेन अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इन्फर्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो किसी भी प्लेन को क्लिक करूंगा तो देखो डायरेक्ट वहां पर प्लेन आ गया। इसका मतलब ये इन्फर्ट का मतलब होगा जो भी पॉसिबल प्लेन होते हैं उसके अंदर वो चीज आ जाती है। तो हम लोग इन्फर्ट को अभी छोड़कर डायरेक्ट सभी का इस्तेमाल सीखते हैं, ठीक है, एट अ डिस्टेंस। चलो मैं क्या करता हूँ, एक इस प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से वो पूछता है डिस्टेंस कि भैया इस प्लेनर से, इस प्लेन सरफेस से कितनी डिस्टेंस में मुझे एक और डेटम प्लेन देना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 15 के डिस्टेंस पे देता हूँ, राइट। 15 के डिस्टेंस पे, चलो मैं इसको 10 के डिस्टेंस पे देता हूँ, राइट, ऊपर साइड। इसको रिवर्स डायरेक्शन में देना हो, नीचे नीचे देना हो तो नीचे दे सकते हो, ऊपर देना हो तो ऊपर दे सकते हो, राइट। उसके बाद में नंबर ऑफ प्लेन्स कितने चाहिए, उतनी ही डिस्टेंस में मुझे कितना नंबर ऑफ प्लेन चाहिए, मुझे चाहिए 5 प्लेन। देखो, तो 10 के डिस्टेंस पे 5, 10 10 10 10, तो बेसिकली टोटल यहाँ से लेकर नीचे तक की कितने डिस्टेंस हो गई, 50 डिस्टेंस। लेकिन वो 10 10 की गैप में क्या करा उसने, कुछ प्लेनों को क्रिएट कर दिया है, ओके। यहाँ पर कर देते हैं ओके, और ये प्लेन हो गए, कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर से मैं एक बार प्लेन डेटम प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है एट एंगल, एंगल पे मैंने सेलेक्ट किया। मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक है ना प्लेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन सिलेक्ट किया, ये रहा प्लेन। अब वो पूछ रहा है लीनियर ऑब्जेक्ट, एक लीनियर ऑब्जेक्ट मैंने लाइन क्रिएट करी है। इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इस लाइन को मैं बोलता हूँ एक लीनियर ऑब्जेक्ट, राइट। क्या बोलते हैं इस लाइन को, एक लीनियर ऑब्जेक्ट। तो भाई इस लाइन को जब मैं क्लिक करूंगा और लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस लाइन के अलावा क्या करेगा, ये रोटेट कर सकता है। देखो, एक प्लेन क्रिएट हुआ है, इस लाइन के अलावा क्या कर सकता है, वो रोटेट। मतलब यहाँ पर मैं इसकी एंगल दे सकता हूँ। मैंने इसको दे दिया 10 डिग्री का एंगल। जैसे बेसिकली इस लाइन के अलावा अगर आप देखोगे F8, यहाँ पर F8 दबा के देखो, देखो ये वाई एक्सेस दिख रहा है, वाई एक्सेस और इस प्लेन के बीच में जो है ना वो 10 डिग्री का एंगल है। कितना है, 10 डिग्री का एंगल। इसके बीच में मुझे करना है 20 डिग्री का एंगल। इसके बीच में मुझे करना है 45 डिग्री का एंगल,
इट विल बी द 45 डिग्री। यहाँ पर ये 45 डिग्री हो गया। भाई 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री पे ये प्लेन हमारे पास बेसिक प्लेन अवेलेबल है, उस पर ही हम लोग स्केच कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमको कोई अदर एंगल चाहिए, कोई दूसरा एंगल चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, राइट। इसको कर देते हैं ओके। चलो कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब क्या करते हैं फिर से, चलो इस स्केच का मुझे बाद में काम आ सकता है, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, डेटम प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। भाई पूरा डेटम प्लेन हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ओके। चलो यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो प्लेन के बीच में, मतलब दो फेस के बीच में, या फिर बोल सकते हो जैसे ये मान के चलो हमारे पास यहाँ दो प्लेन अवेलेबल है, देखो एक और ये दो, तो इन दोनों के बीच में जो प्लेन बन सकता है ना सेंटर में, तो वहां पर वो एक प्लेन क्रिएट कर देगा। देखो इसने यहाँ पर प्लेन क्रिएट कर दिया। चलो अगर इसके अलावा मेरे पास क्या है, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन लेता हूँ, इस पर क्लिक करा और मैंने क्या करा, एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ओके, है ना। भाई मैं अभी कंस्ट्रेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, आपको बताने के लिए। चलो इसको मैंने कितना एक्सट्रूड कर देता हूँ भाई, मैं इसको 10 mm एक्सट्रूड कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया अप्लाई, ओके, ऐसे अप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैंने दे दिया एक चैम्फर, ओके, यहाँ पर चैम्फर देते हैं और यहाँ पर चैम्फर देते हैं, ये रहा, एंड क्लिक ओके, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला प्लेन और ये वाले प्लेन के बीच में, या फिर ये वाला फेस और ये वाले फेस के बीच में क्या करना है, एक प्लेन क्रिएट करना है, राइट। ये मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेटम प्लेन सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं इसमें करता हूँ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करा, देखो इसके बीच में जो पॉसिबल प्लेन है ना वो बन गया, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसको एक और लेते हैं, बाइसेक्टर न्यू प्लेन लेते हैं। भाई इसके बीच में और इसके बीच में लेते हैं, देखो 45 डिग्री के एंगल में आ जाएगा बीच में, ओके, इसको कर दिया मैंने, ओके। इस तरह से किसी भी दो फेस के बीच में आप बाइसेक्टर से प्लेन को ले सकते हो। फिर से डेटम प्लेन पे क्लिक क्लिक करते हैं, यहाँ से मैंने लिया कर्व एंड द पॉइंट, कर्व एंड द पॉइंट, ओके। देखो यहाँ पर जब भी मैं किसी कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है, ये रहा कर्व, तो इसके अंदर 3 पॉइंट अवेलेबल है, इसमें फर्स्ट, सेकंड मिड में, और थर्ड ये एंड में, है ना, फर्स्ट एंड द मिड। तो ये 3 पॉइंट पे हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, देखो, है ना, कर्व एंड द पॉइंट सिलेक्ट करो, देखो पॉइंट एक कर्व ले लिया, राइट। फिर से इसको मैं शिफ्ट करके आप इसको सिलेक्शन को हटा सकते हो, फिर मैं मिड में ले लेता हूँ, देखो प्लेन ले लिया। तो कर्व इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद मैंने पॉइंट को सिलेक्ट किया तो उसने इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, इसको प्लेन ले लिया, ओके, इसको कर दिया मैंने ओके। कंट्रोल जेड करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से प्लेन लेता हूँ एक, ठीक है भैया, प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कभी कोई 3D मॉडल बनाते हो ना, तो प्लेन की आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, राइट। यहाँ पर आप देखते हैं टू लाइन। टू लाइन बेसिकली क्या होता है, दो लाइन से मिलकर अगर बनता है कोई प्लेन, तो हम लोग उसको बना लेते हैं, देखो 1 एंड दिस इज द 2 हियर। देखो ये दो लाइन से मिलकर जो प्लेन बनेगा ना, वो ये प्लेन हो गया, राइट। उसके बाद फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, दो लाइन से बनाता हूँ, फिर से देखो दो लाइन कौन सी बनाता हूँ, देखो इस फेस को सिलेक्ट कर लेगा भाई, इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, देखो इस फेस को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि दो लाइन कहाँ से गुजर रही है, इस फेस से ही गुजर रही है, राइट। चलो इसको कर देते हैं ओके। उसके बाद देखते हैं हमारे पास टेंजेंट। भाई टेंजेंट किसके लिए है, अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं, ओके। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक सर्कल क्रिएट करा सेंटर में, और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। कितना एक्सट्रूड कर दिया भाई, ज़्यादा नहीं, 5 एक्सट्रूड कर देते हैं, एंड इसको कर देते हैं अप्लाई, ओके। चलो अब इसका क्या है, मेरे पास ये वाला ऑप्शन हो गया ना, सरफेस हो गया ना, तो मैं इसका टेंजेंट एक प्लेन ले लूँगा, देखो यहाँ से मैंने ले लिया टेंजेंट और इस पर क्लिक करा, देखो इसका टेंजेंट क्या आ गया, एक प्लेन आ गया, ओके। इसके टेंजेंट क्या आ गया, एक प्लेन आ गया, इसको कर दिया मैंने ओके। कंट्रोल जेड कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर से करते हैं, चलो यहाँ से डेटा प्लेन लिया मैंने, फिर से यहाँ पर करते हैं थ्रू पॉइंट एंड द डायरेक्शन। पॉइंट एंड डायरेक्शन इन द सेंस, इसमें क्या आता है, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो,
मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, पॉइंट। अब वो पूछता है कि डायरेक्शन इसकी क्या लेना है। डायरेक्शन जो कर्व है अभी उसने डायरेक्ट वही ले लिया है, राइट। मैं कर्व के अलोंग डायरेक्शन नहीं लेना चाहता, मुझे लेना है इनवर्ट डायरेक्शन। मुझे जो मेरी मर्जी की चाहिए वो चाहिए, मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, या ये ऊपर डायरेक्शन चाहिए, या फिर मुझे नीचे डायरेक्शन चाहिए। तो जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए किसी पॉइंट पे, आप उस डायरेक्शन पे प्लेन को बना सकते हो। जैसे मैंने ये वाला प्लेन बनाया है, देखो, ठीक है। ये वाला भी नहीं चाहिए तो एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, राइट। फिर से मैं लेता हूँ एक बार प्लेन, देखो पॉइंट एंड डायरेक्शन, मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पर सिलेक्ट करा, राइट, एंड पॉइंट। अब मुझे ये वाली डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए, देखो यहाँ पर जाते हैं, इनवर्ट पे जाते हैं, और ये तीनों में से डायरेक्शन कोई नहीं चाहिए, मुझे इस कर्व की डायरेक्शन चाहिए, राइट। ये कर्व में सिलेक्ट किया, देखो ये कर्व की डायरेक्शन मिल गई हमको, और इस पर कर दिया मैंने ओके। क्लियर है, ओके। चलो कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई। अब फिर से क्या करते हैं, फिर से डेटम प्लेन लिया मैंने। अब कौन सा चीज बची है भाई, ऑन कर्व। भाई ये जो कमांड है ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपको 3D मॉडल में अगर आपको किसी तरह का कर्व या फिर किसी तरह के शेप को अगर क्रिएट करना है ना, तो ये आपको काम आ सकता है, राइट। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक स्केच लेता हूँ, यहाँ पर स्केच लिया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टूडियो स्प्लाइन से एक कर्व क्रिएट करता हूँ, राइट। स्टूडियो स्प्लाइन से एक कर्व क्रिएट करते हैं, देखो यहाँ पर कर्व क्रिएट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इस पर कर दिया मैंने ओके, यहाँ से मैंने कर दिया इसको फिनिश। तो ये कर्व अवेलेबल है हमारे पास भाई, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्या बनाना है, एक प्लेन बनाना है जो इसके ऊपर क्या सके, किसी भी पॉइंट पे मैं इसको रोक सकूं। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं रोकूंगा उसका कर्व जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, हमारा हमारा प्लेन रहेगा, राइट। चलिए देखते हैं, डेटम प्लेन है ना, पॉइंट एंड द डायरेक्शन हो गया था हमारा ऑन कर्व, ऑन कर्व। चलो ये कर्व मैंने सिलेक्ट किया, देखो भाई। अब ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये आर्क की लेंथ पे उसी तरह से देखो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। उसी तरह से क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं इसको किसी भी पॉइंट पे, अब आर्क की लेंथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, 0 है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर्क की लेंथ क्या है भाई, 11.4 है, 11.4 है। उसके बाद देखो आर्क की लेंथ इस पॉइंट पे क्या है भाई, 23.7 है। तो जहां पर भी आपको इसको रोकना है वहां पर उसको रोक सकते हो, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जहां पर उस आर्क पे, उस पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन रहेगी, राइट। देखो उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉइंट वाइज क्या होती है, चेंज होती है, देखो, राइट। चलो इसको कर दिया मैंने ओके। चलो कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई। अब उसके बाद फिर से डेटम प्लेन लेते हैं। अब क्या बचा है डेटम प्लेन में, देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद है वाई जेड, हमारा बेसिक प्लेन है। एक्स जेड हमारा बेसिक प्लेन है, राइट। उसके बाद है एक्स वाई प्लेन, यह हमारा बेसिक प्लेन है भाई। इस प्लेन, ये प्लेन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी उन्होंने दिए हुए हैं, राइट। उसके बाद है व्यू प्लेन। अब देखो व्यू प्लेन क्या होता है, व्यू प्लेन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो जिस तरह से मेरी मेरी स्क्रीन में मुझे जिस तरह की दिखेगी ना, उसी को वो क्या कर देगा, उसी को वो प्लेन मान लेगा। देखो मेरी स्क्रीन कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है ना। मेरी स्क्रीन ऐसी दिख रही है, मेरी स्क्रीन ऐसी दिख रही है। जैसी भी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, उसको नॉर्मल टू मान के वो क्या करेगा, उसको वो प्लेन मान लेगा, और उसको वो प्लेन बना देगा। मतलब उसको बोलते हैं जैसा व्यू होगा वैसा ही वहां पर प्लेन बन जाएगा। तो ये हो गया व्यू प्लेन। ये देखो उसी तरह से हमारा, जैसा हमारा व्यू था इस तरह से व्यू था, ये देखो। तो इसी तरह से क्या करनी है, उसने प्लेन को क्रिएट कर लिया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं भाई। चलो इतना समझ में आया। तो ये था अबाउट द डेटम प्लेन भाई। अब हम लोग देखने वाले हैं मॉडलिंग की प्रैक्टिस के बारे में। क्लियर है, चलो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट। तो भाई साइड में आपको क्या दिख रहा है, एक मॉडल नजर आ रहा है। इस मॉडल की हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो भाई इसके अंदर क्या देखेंगे, मॉडल बनाने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कमांड। मैंने आपको डेटम प्लेन के बारे में इसलिए बताया है ताकि आप डेटम प्लेन का यूज करके मॉडल को क्रिएट कर सकें। क्योंकि पहले आपको कमांड के बारे में जानना है, उसके बाद आपको डेटम प्लेन के बारे में जानना है। जब डेटम प्लेन और कमांड्स दोनों के बारे में आप जानोगे तब आप मॉडल को क्रिएट कर सकते हो, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा साइड में भाई, ठीक है। चलो इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ओके। अब क्या करते हैं, इस मॉडल को क्रिएट करते हैं। चलो F8 दबा दिया, मॉडल को क्रिएट करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, इसका आपको डायमेंशन दिख रहे होंगे, इसका डायमेंशन क्या है देख लेते हैं। चलो ओके, यहाँ से मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस पर कर दिया मैंने क्लिक, है ना। यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लिक, और यहाँ से इसका डायमेंशन दे देते हैं भाई, कितना है, 96 है, ओके। पहले एक बेस बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कितना है भाई, 64 है, राइट। इस पर कर दिया मैंने ओके। क्लियर है। उसके बाद ये कितना एक्सट्रूड करना पड़ेगा, इसको हमको एक्सट्रूड कर देते हैं इसको ऊपर,
ठीक है भाई, बेसिक बेसिक चीज़ें बनाइएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको डायरेक्ट कोई चीज़ बनाना है। उसका देखो यहाँ पर जो विड्थ है वो उसकी है 16 है ना। इसको कर दिया मैंने अप्लाई, है ना। अप्लाई करके आप डायरेक्ट भी ओके कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है 16 का डिस्टेंस है। देखो बेसिक चीज़ है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं करना हमको, ठीक है। यहाँ पर देखो, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको एक यहाँ पर मैंने कर्व सिलेक्ट किया, ओके। देखो, और इसको मैं खींच के पीछे ले जाता हूँ, जरूरी नहीं कि हमको उतना बनाना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो डायमेंशन दिखा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन 16 दे दिया और क्लिक कर दिया, क्लिक, राइट। इसको कर दिया, क्या करते हैं हम लोग इसको एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना ऊपर तक जाएगा भाई, ये एक्सट्रूड जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 और उसके बाद जाएगा 30, ओके। 34 और 30 कितना हो गया, है ना, 34 और 30, ओके। इसको कर देते हैं फिनिश। चलो, यहाँ से एक्सट्रूड करा इसको यहाँ से, और ये रीजन बाउंड्री ले लेते हैं, ठीक है। चलो 34, ओके, प्लस, ठीक है, यहाँ से हो गया 30 और नीचे -16। क्यों -16, क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या है, नीचे मोटाई है। देखो आपको उसका विड्थ दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अभी मैं इसको एक्सट्रूड भी नहीं कर रहा इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके साथ इसको यूनाइट कर देता हूँ एंड क्लिक करके ओके। देखो इसके साथ मैंने इसको यूनाइट कर दिया, क्लियर है, ओके। चलो, अब उसके बाद और क्या है चीज़ें इसके अंदर, और देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना है, 40 है, ओके। 40 का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये कितना है, 22 का डिस्टेंस। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। देखो, सॉरी, एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं इसके सेंटर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसको उठा के फिर से इस पर लग रख दे देते हैं, इसका सेंटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये डायमेंशन कौन से बता रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। डायमेंशन वो उधर वाले बता रहा है ना, तो हमको क्या करना है, ये वाला डायरेक्शन लेना है। ये ले लिया हम लोगों ने 40, ओके। ये वाला कितना, 22 बता रहा है, तो एक काम करते हैं, डी दबाया, ठीक है, डी फॉर रैपिड डायमेंशन, इस पर क्लिक करा और यहाँ से इसको क्या कर दिया, 22, ओके, 22 एंड क्लिक करके क्लोज, राइट। उसके बाद ये कितना ऊपर एक्सट्रूड जा रहा है, ये जा रहा है 28, कितना जा रहा है भाई, 28, है ना। चलो, तो इसको 28 एक्सट्रूड कर देते हैं यहाँ से, एक्सट्रूड। एकदम बेसिक चीज़ें बनाना है हमको, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री नहीं क्रिएट करनी, राइट। इसको कर देते हैं 28 एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको करा एक्सट्रूड, ओके। यहाँ से कर दिया मैंने इसको यूनाइट विद दिस ब्लॉक एंड ओके, क्लियर है। चलो, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से ये कितना है, ये 12 का डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेकर देखो, बेसिक 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 चीज़ें बनाऊंगा मैं, ज़्यादा कोई कठिन कठिन चीज़ें नहीं बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देखो, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पॉइंट और इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया, 12, है ना, 12 हो गया। इसको कर दिया मैंने फिनिश। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं। ये कर दिया मैंने एक्सट्रूड, कहाँ तक, 28 तक एक्सट्रूड करना है इसको, तो 28 तक एक्सट्रूड कर दिया। देखो, बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा इसको बनाने का, ठीक है। इसमें हम लोगों को कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री नहीं बनाना है। मैं फिर भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम लोगों को इसमें नहीं क्रिएट करनी है, राइट। बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ों से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बेसिक चीज़ें बनाएंगे, क्लियर है। चलो, आज जैसे अभी मैं आपको जैसे बताऊंगा, नीचे वाला आपको एक स्लॉट कटा हुआ दिख रहा है, राइट। नीचे वाला जो स्लॉट कटा हुआ दिख रहा है ना, तो वो स्लॉट को हम लोग क्या है, स्केच के दौरान भी बना सकते थे, लेकिन हमको एडिट करना है ना, बीच बीच अगर फॉर एग्जांपल हमने पूरा बना दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस कमांड को हम लोग बीच में एडिट करें, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको करते हैं, राइट। चलो, अब मैं यहाँ पर क्या है, प्लेन लेता हूँ। ये देखो, प्लेन लिया मैंने यहाँ पर प्लेन लिया, डेटम प्लेन। डेटम प्लेन लेने की जो डायरेक्ट प्लेन लेते हैं, तो फेस पे सिलेक्ट करा और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने का सर्कल है भाई, 24 का डायमीटर है, 24 का डायमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा 24, 24, और यहाँ से इसको क्या करेंगे भाई, फिनिश करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सट्रूड कर दो। एक्सट्रूड किया डायरेक्ट, ये देखो, है ना। यहाँ से करा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बॉडी, अप्लाई, ये देखो, राइट। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना। उसके बाद इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मुझे एक लाइन क्रिएट करना है यहाँ पर, देखो, ठीक है। और लाइन भी क्रिएट नहीं करनी भाई, हमको चैम्फर क्रिएट करना है यहाँ पर, चैम्फर क्रिएट करना है, ठीक है। चैम्फर क्रिएट करते हैं, देखो चैम्फर, है ना। ये कहाँ तक जाएगा चैम्फर, ये तो यहाँ पर क्या असिमेट्रिक चैम्फर लेना है। देखो भाई, ये चैम्फर यहाँ तक जाएगा और ये चैम्फर
इसके ऊपर तक यहाँ तक आएगा, राइट। इसको कर दिया मैंने ओके, बन गया चैम्फर, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। यहाँ पर इसमें भी चैम्फर लेना है हमको अभी, और क्या करना है देखो, चैम्फर लेना है इसमें भी। या यहाँ पर कितना जाएगा भाई, देखो डायमेंशन दिए हुए ना, कितना जाएगा ये 20 का डायमेंशन। और ये देखो ये नीचे कितना जाएगा, देखो भाई डायमेंशन दिया हुआ ना 30 का डायमेंशन है, 30 का डायमेंशन असिमेट्रिक है, इसको कर दिया मैंने ओके। ये देखो बन गया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाले स्लॉट के बारे में। ये जो स्लॉट है ना, यहाँ पर ये स्लॉट बना हुआ है, तो इस स्लॉट को हम लोग पहले स्केच में भी क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, पहले स्केच में भी क्रिएट कर सकते। चलो तो पहले स्केच में मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये डबल क्लिक करा, लेकिन डायरेक्ट क्या डबल क्लिक ना करके हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके मैक करंट फीचर करते हैं। मैक करंट फीचर, मैक करंट फीचर करा मैंने, और इस पर डबल क्लिक करके स्केच में चले गए भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस स्लॉट को क्रिएट करूंगा, देखो कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करा, ये करा एक सर्कल क्रिएट, ओके। इसको सेंटर और इसका सेंटर, इसको कर दिया मैंने अलाइन, है ना। देखो कितने का भाई, इसका अंदर 16 का है ना, तो 16 का डायमीटर होगा ये 16 का डायमीटर, ओके। यहाँ से सेंटर तक का इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 डिस्टेंस है ना, 20 डिस्टेंस, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यहाँ ये हो गया एंड क्लिक, ओके। यहाँ से टी दबाया, हो गया, ठीक है। टी मतलब ट्रिम, भाई भूलना नहीं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। चलो इस पर क्लिक किया, या सेंटर लाइन, सेंटर लाइन दिख रही है क्या, तो एक्सेस को क्लिक करो, ये रहा एक्सेस, एक्स एक्सेस, इसको कर दिया ओके। फिर से टी दबाया, टी फॉर ट्रिम, इस पर क्लिक करा, है ना। यहाँ से ट्रिम, ओके। यहाँ से ये 24 है ना, तो यह डबल क्लिक करके इसको डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये 24 का ही डायमेंशन बन जाएगा। इसको फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, राइट। अब जब इसके बाद की, जब हम किसी पे भी कमांड पे मैक करंट फीचर करेंगे ना, तो वो कमांड क्या हो जाएगी, बन जाएगी, देखो बन गई। जो जैसा जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर वो क्या कर दिया हम लोगों ने, वहां पर उसको एडिट कर दिया। अब एडिट करा, देखो बीच में से कुछ बिगड़ा है क्या, हाँ ये वाली चीज़ें बिगड़ी भाई, ये वाली चीज़ें बिगड़ी है। क्यों बिगड़ी है, उसका कारण है, देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करा था, ये वाला स्केच क्रिएट करा था, राइट। ये स्केच क्यों क्रिएट करा होगा हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हमको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर करते हैं मेक करंट फीचर, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो एक स्केच लेते हैं, ये स्केच लिया, राइट। उसके बाद इसको हम लोगों ने एक्सट्रूड करा था, ये एक्सट्रूड कर दिया, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक स्केच लिया, ठीक है, ये वाला स्केच लिया, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पर इस स्केच की, नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको डिलीट करने से पूरा का पूरा स्केच गड़बड़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग पूरी तरह से यहाँ से इसको बना देते हैं, राइट। ये देखो, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो रही है ना। देखो क्या गड़बड़ हो रही है, देखना पड़ेगा इसके अंदर हमको। अच्छा ओके, तो ये वाला स्केच यहाँ पर आ गया है ना, तो ये वाले स्केच को हम लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये वाला स्केच को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा दिया, ये वाला स्केच आएगा यहाँ पर, ओके। चलिए इस स्केच को यहाँ से लेके आते हैं, ये वाला हो गया, और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है, यहाँ से इसको कर देते हैं 12 का डिस्टेंस दे देते हैं 12, और क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं एक्सट्रूड,
चलो इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं, इसको 28, 28, इसको कर देते हैं अप्लाई, राइट। और यहाँ से इसको भी चैम्फर देना है, यहाँ से इसको दे दिया चैम्फर। इसको दे दिया चैम्फर यहाँ पर, और इसको कर दिया मैंने ओके। चलो यहाँ पर क्या बन गया, ये पूरी तरह से हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको करके यहाँ से हटा देते हैं ज़रा मॉडल को, ठीक है। ये वाला स्केच हो गया और ये हमारा मॉडल हो गया, ठीक है। तो देखो ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। कंट्रोल जे करके इसको जो कलर करना है वो कलर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। भाई कौन सा कलर है देख लेते हैं, यहाँ पर जो कलर है वही वाला कलर इसके ऊपर कर देते हैं। इस तरह का हमारा क्या दिखेगा, ये मॉडल दिखेगा, ठीक है। इस तरह से एक और मॉडल को क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ से इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए इसकी सभी हिस्ट्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके आते हैं, भाई ये हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और दूसरा वाला एक और डायग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये वाला डायग्राम कौन सा रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हम लोग ये वाला क्रिएट करते हैं भाई, है ना। चलो तो इसके ये क्रिएट कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग। चलो इस पर पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्केच करते हैं, ठीक है। स्केच करने के बाद एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे, ये रहा एक रेक्टेंगल। तो सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। सेंटर रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल का क्या कर देते हैं हम लोग, इस तरह से देख लेते हैं भाई। इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन इसका है 50 प्लस 21 प्लस 21, ओके। और उसके बाद ये डायमेंशन है 142, 142 का डायमेंशन है, इस पर क्लिक कर दिया, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ सर्कल क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ सर्कल हैं, है ना। चलो ये सर्कल है, ठीक है। कितने का डायमेंशन है भाई सर्कल को, देखो सर्कल का है 18 का डायमीटर, 18, 18 का डायमीटर, क्लियर है। उसके बाद ये है यहाँ पर 100 का डायमेंशन है, राइट। यहाँ पर ये है 100 का, मतलब 21 का डायमेंशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 21 ही डायमेंशन है ना। चलो तो ये 21 का डायमेंशन लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका 21 का डायमेंशन है, 21। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भी 21 है, 21, ओके। इसको कर दिया मैंने ओके, क्लियर है। इसका रेडियस देते हैं, 10 का रेडियस है इसका, देखो भाई 10 का रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 का रेडियस, ये भी 10 का रेडियस, 10 का रेडियस है, क्लियर है। इसको कर दिया मैंने ओके। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको डायमेंशन को ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं भाई हम लोग, मिरर कर देते हैं। मिरर कमांड देखी थी हम लोगों ने स्केचिंग के दौरान, इस पर कर दिया मैंने दोनों को मिरर और ओके कर देते हैं, क्लियर है। इसको कर दिया मैंने फिनिश, है ना। इसको क्या कर दिया भाई, इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना एक्सट्रूड करना है, देखो इसकी विड्थ 14, ओके। इसको कर दिया मैंने ओके, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखो ये सर्कल जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये सर्कल कितने डायमेंशन का है, देखो इसका डायमेंशन देखो सर्कल के। चलो ये इसके सर्कल का डायमेंशन देख लेते हैं कितना है भाई, ये है 55 का डायमेंशन। मतलब आप बोल सकते हो कि नीचे से अगर इसके आप डायमेंशन देखोगे तो कितना आ रहा है, ये है। सर्कल बना लेते हैं पहले, एक सर्कल कितने का है भाई, यहाँ पर 55 का सर्कल है, ओके। उसके बाद एक और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं इसके सेंटर में, जो कि है 30 का सर्कल, ओके। फिर उसके बाद ये जो डायमेंशन है नीचे से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन, राइट, वो कितना डायमेंशन है भाई, यहाँ पर डी दबाया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन कितना है, ये है 58, 58 का डायमेंशन है। इस पर कर दिया मैंने इसको क्लोज।
ओके, यहाँ से इसको फिर से सी दबाया, सी, और इसको क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं ये इसके सेंटर पॉइंट के साथ। ठीक है, चलो फिर से करते हैं, इसको सी करा और इसको अलाइन कर देते हैं भाई, इसको इसके साथ अलाइन कर दिया। राइट, 1 मिनट, कंट्रोल Z, इसको यहाँ से कर देते हैं इसको 0 0, इसको कर दिया ओके। चलो क्लियर है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दिया, कितना भाई 45। तो भाई 45 है तो दोनों साइड पे करना पड़ेगा ना, 45 डिवाइड बाई 2 करेंगे और इसको दोनों साइड पे करेंगे। यहाँ से कर दिया मैंने इसको सिमेट्रिक और इसको कर दिया मैंने अप्लाई। चलो राइट, उसके बाद इसके अंदर स्केच करना पड़ेगा भाई हमको, एक स्केच कर दिया यहाँ से। राइट, यहाँ से स्केच सेंटर रेक्टेंगल। राइट, चलो क्या है इसका डायमेंशन, यहाँ से इसको कर देते हैं 92 92, और इसका डायमेंशन कितना है यहाँ से 15 15, एंड क्लिक करके ओके कर देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे करना है हमको, मैं इसको सेंटर तक डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ, सेंटर तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। देखो सेंटर तक इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, इसको कर लिया मैंने अप्लाई और इसको कर दिया मैंने ओके। क्लियर है, अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका कुछ डायमेंशन है तो इसके डायमेंशन को यहाँ से हमको देना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ से। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर डी दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डायमेंशन है ये, डी दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डायमेंशन है भाई, ठीक है, फिर से देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन, लेकिन उसके लिए पहले मैं इसको इसके साथ यूनाइट कर लेता हूँ, इसको इसके साथ यूनाइट कर लिया। राइट, उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका डायमेंशन दे देते हैं, ये हो गया पॉइंट एक, और ये एक नीचे वाला कोई पॉइंट हो गया। राइट, उसके बाद यहाँ से मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ इसको, और इस पर क्लिक करा, कितना डायमेंशन है भाई इसका, यहाँ से है 22 का डायमेंशन। ओके, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर लाइन, एंड क्लिक करा ओके, इस पर कर दिया मैंने ओके। क्लियर है, इस पर क्लिक करा, इस पर भी क्लिक करा और इस पर भी क्लिक करा, और इसको मैं क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट एंड क्लिक ओके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन बनाते हैं। राइट, इस पे लाइन बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पर एक प्लेन पे हम लोग लाइन क्रिएट करते हैं, देखो ये एक लाइन क्रिएट करी। क्लियर है, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से लेकर, राइट, यहाँ पर इसका ले लेते हैं क्वाड्रेंट पॉइंट, ये हो गया इसका क्वाड्रेंट पॉइंट, और ये ले लेते हैं नीचे। ठीक है, इसका कितना है भाई डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस है 41 का डिस्टेंस। चलो डी दबाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है ये 41 का डायमेंशन है, 41, एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, इसको इस पॉइंट के साथ इसको जोड़ देते हैं। राइट, ठीक है, इसको कर दिया फिनिश। राइट, इसको एक्सट्रूड करते हैं हम लोग एक डायरेक्शन में, इसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड करते हैं। चलो किधर डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेंगे इसको, एक ये डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ से इसको रन करते हैं, इसको कर दिया मैंने ओके। यहाँ से इसको ऑफसेट करेंगे 2 साइडेड। ओके, 2 साइडेड ऑफसेट करते हैं इसको, कितना करेंगे 15, तो दोनों तरफ हो जाएगा -7.5, एंड हियर विल बी द 7.5। ओके, इसको करते हैं अंटिल एक्सटेंड, एंड क्लिक करके इसको
अप्लाई करते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ये हो गया, राइट। इसको भी क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन इसको एक्सट्रूड कहाँ पर करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे भाई, इसका डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा। डायरेक्शन ये वाला रहेगा, ये वाला, है ना। और अनटिल सिलेक्टेड एक्सटेंड, है ना, अनटिल सिलेक्टेड, ये रहा, इसको कर दिया मैंने अप्लाई और ओके, राइट, ये हो गया। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट बन गए यहाँ पर, ये दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या कर देते हैं, मिरर ज्योमेट्री। देखो सभी कमांड का हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मैं इसको इसीलिए इस तरह से बना रहा हूँ। अब देखो बाइसेक्टर लेना है ना, तो मिरर ज्योमेट्री के साथ ही हम लोग बाइसेक्टर ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन आया हमारे पास प्लेन का बाइसेक्टर, इस पर क्लिक करा मैंने और इस पर क्लिक करा, तो इन दोनों का बीच में एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, ये मिरर कर देगा। एंड क्लिक ओके, राइट। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, इसको यूनाइट कर देते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और पूरे को क्या कर दिया, यूनाइट। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करा और इसको क्या करा मैंने, हाइड कर दिया, ये देखो। ठीक है भाई, कौन सा कलर है इसका, कंट्रोल जे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक कन्फ्यूज़न ये होगी कि चलो कि ये जो आपने सर कलर करा है, ये कलर तो आपने कोई दूसरा कलर करा है। चलो कलर दूसरा कर देते हैं भाई, ये जो कलर है वही वाला कलर करेंगे हम। और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो भाई ये कलर तो है, लेकिन इसके अंदर आपको है ना कुछ फेस का कलर दिख रहा होगा अलग सा, है ना। वो कैसे हुआ, कंट्रोल जे करते हैं हम लोग, जो जे फॉर जम्मू कश्मीर, जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, कलर को चेंज करते हैं। यहाँ से हम लोग फेस सिलेक्ट करेंगे, फेस सिलेक्ट किया, राइट, एक फेस सिलेक्ट किया, ये दूसरा फेस सिलेक्ट किया और तीसरा फेस सिलेक्ट किया। मुझे इसको अलग कलर से देना है, प्रोवाइड कराना है। देखो इसको अलग कलर देते हैं, ये दे दिया, और इसको क्या कर देते हैं ओके कर दिया। ठीक है, अप्लाई। देखो इसका कुछ अलग कलर दिख रहा है, ये वाला मैंने इसका वाइट कलर दे दिया। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गया, राइट। चलो भाई, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर आपको रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूंगा ऑफकोर्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडवांस मॉडलिंग के कुछ कमांड्स के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड रहेगा हमारा एपिसोड 5। ओके ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।